रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडाइमिस, रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडाइमिस, वासा डिफरेंस, वैसा डिफरेंस या भी ऐसा है। वैसा डिफरेंस एपिडाइमिस, वैसा डिफरेंस इजैक्युलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। अभी इसमें बताता हूँ। इथे पण ऑप्शन मार्क, इथे मार्क क्या क्या आएगा? रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडाइमिस, यानी क्या स्पर्म का यहाँ से यहाँ आने का जो रूट है वो सब इसमें इंक्लूड रहेगा। रेटिटेस्टिस, वैसा डिफरेंस, एपिडाइमिस, वैसा डिफरेंस, यूरेटर, सेमाइनल वेसिकल, हार्ट शेप प्रोस्टेट ग्लैंड, ये जो दो छोटे हैं पी शेप बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसको दूसरा एक नाम है कॉपर्स ग्लैंड, बाद में यूरेथ्रा, और फाइनली आके और बाहर आएगा तो थ्रू पेनिस। ये सब अभी हम डीप में देखेंगे। इजी है, ज़्यादा ये नहीं है। Ejaculatory duct, urethra. Reticulated. What is reticulated? network of seminiferous. Yes. Reticulated are the network of the seminiferous tubules at the surface of the testis. ये नेटवर्क ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये जो है इसको हम रेटिटेस्टिस, नेटवर्क ऑफ द ट्यूब्यूल एट द सरफेस ऑफ द टेस्टिस। ओके, आज में इजी है, ज़्यादा डीप में भी नहीं है, सुपरफिशियली है। व्हाट इज वास एफ्रेंशिया? It is the 10 to 20 fine tubules arise from the reticulated. 10 to 20 fine tubules arise from the reticulated. टेस्टिस से निकले हुए फाइन ट्यूब्यूल्स जो है नंबर इन 10 to 20 arise from the reticulated. It carries the sperm from the testis to epididymis. यहाँ से निकले हुए फाइन क्या बताए? फाइन ट्यूब्यूल्स नंबर इन 10 to 20. It carries sperm testis to epididymis. यहाँ से निकले हुए 10 to 20 फाइन ट्यूब्यूल्स जो स्पर्म कैरी करके वाया वास एफ्रेंशिया टू एपिडाइमिस से जाएगा। ये मीडिएटर है, रेटिटेस्टिस टू एपिडाइमिस। आया समझ में? फाइन ट्यूब्यूल्स है जो क्या काम करता है? रेटिटेस्टिस से स्पर्म को
एपिडाइमिस में लेके जाएगा। इट कैरीज स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू एपिडाइमिस। अभी एपिडाइमिस का देखेंगे। एपिडाइमिस कलर को चेंज करायचं आहे? हेड ऑफ एपिडाइमिस, बॉडी ऑफ एपिडाइमिस, टेल ऑफ एपिडाइमिस। यानी इट इज लॉन्ग, हाईली कॉइल्ड। ये देखो, लॉन्ग हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स डिफरेंशिएटेड इनटू अपर कोप्यूल, मिडल कॉर्पस, लोअर कॉर्डा एपिडाइमिस। मुझे अब ये बताओ, इसमें कोप्यूल, कॉर्पस और कॉर्डा कौन सा रहेगा? हेड रहेगा, ऊपर कॉप्यूट, बॉडी रहेगा कॉर्पस और टेल रहेगा कॉर्डा। कॉर्पस, कॉर्डा, कॉर्डा, कॉप्यूट। ये एपिडाइमिस, ये लॉन्ग है, कहाँ पे गया? लॉन्ग है, हाईली कॉइल है, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है, डिफरेंशिएटेड इनटू ये 3 पार्ट में, हेड, बॉडी, टेल। हेड को क्या बोलेंगे हम? अपर कोप्यूल, मिडल कॉर्पस, लोअर कॉर्डा एपिडाइमिस। मेन फंक्शन ये है। स्पर्म डेवलप होगा एपिडाइमिस में, रेटिटिस्टिस से निकलेगा, किसके थ्रू जाएगा? वाल डिफरेंशिया के थ्रू। डिफरेंशिया नहीं, ई ये तो मजा है। और ये वास डिफरेंस ये है, ये आगे लेके जाएगा ये। अच्छा, वास डिफरेंशिया। यस। स्नेहल, रेटिटिस्टिस मधून फाइन ट्यूब्यूल्स नंबरिंग 10 to 20 वहाँ वासा डिफरेंशिया थ्रू एपिडाइमिस में जाएगा। एपिडाइमिस का मेन फंक्शन क्या है? स्पर्म मैच्योर वहाँ पे हो जाएगा, डेवलपमेंट। Sperm mature in epididymis. Next, after this maturation of the sperm, it leads to vas difference, which loops from ureter to urethra. कुछ समझा? नहीं समझा? अभी समझ जाएगा। एपिडाइमिस के थ्रू वाया vas difference Wrong side open है। Maturation of the sperm, it leads to vas difference. एपिडाइमिस के थ्रू निकलेगा, vas difference से यूरेटर से यूरेथ्रा जाएगा। हाँ, ये लूप पार करके जाएगा। ये बेसिक है। बट बिफोर अराइजिंग द यूरेथ्रा, यहाँ पे जाने से पहले थोड़ा उसको ऑब्स्टेकल्स इन द सेंस कि बीच में जो मिलेगा उसको स्पर्म को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। क्या होगा वहाँ पे? सेमिनल वेसिकल मिलेगा, फिर बीच में बर्बोरेटल ग्लैंड्स रहेंगे, कॉपर ग्लैंड मिलेगा, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बर्बोरेटल ग्लैंड, बाद में यूरेथ्रा में एंटर करेगा। समजते काय? स्नेहल, नसलं समजतं सरळ सांग, नाही समजलं सांगतो। After maturation of the sperm, it leads to the vas difference, which loop formation. म्हणजे अभी 2 मिनिट में मैं मराठी में एक्सप्लेन करता हूँ इसको। एपिडाइमिस मध्ये मॅच्युअर झाला स्पर्म, नंतर व्हाया वास डिफरन्स युरेटर पासून युरेथ्राला आला, बरोबर?
पण मध्ये त्याला सेमिनल वेसिकल क्रॉस करायचंय, प्रोस्टेट ग्लँड क्रॉस करायचंय, बल्बोयुरेथ्रल किंवा काउपर ग्लँड क्रॉस करायचंय. तिथं काय काय होणार आहे ते आता आपण बघणार आहे. अभी क्या होगा, बिफोर अराइजिंग द यूरेथ्रल इट्स गेट्स सेमिनल वेसिकल्स. ये जो है ना, ये सेमिनल वेसिकल्स एंड फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट. यहाँ जाके इजैकुलेटरी डक्ट फॉर्म. It passes from the prostate glands and open into the urethra. जो हार्ट शेप में हमें दिख रहे हैं ना, जो हार्ट शेप में हमें दिख रहे हैं ना, ये है वांस डिफरेंस से आके सेमिनल वेसिकल में आके इजैकुलेटरी डक्ट फॉर्म करके प्रोस्टेट ग्लैंड में आएगा. यहाँ से जो पी शेप, पी यानी मटर, पी शेप जो आइदर साइड में रहेंगे, जो दो बोथ साइड में, बल्बोयुरेथ्रल और काउपर ग्लैंड, उससे वाया जाके यूरेथ्रा में एंटर करेगा. यूरेथ्रा में इंटर करेगा. कौन कर रहा है ये सब प्रोसेस? स्पर्म. फिर ये क्या, ये कौन सा एरिया है? फोरस्किन. पेनिस. इसके बाहर, इससे बाहर आ जाएगा. ठीक है. It passes from the prostate gland, opens into the urethra. Common passage of semen and urine. हाँ, अभी तो ये मजा आएगा. ये यूरिनरी ब्लैडर है. हाँ. ये यूरिनरी ब्लैडर है. और हम तो बोल रहे हैं यहाँ से भी ये आ रहा है. क्या आ रहा है? स्पर्म आ रहा है. हाँ, सीमेन आ रहा है. लेकिन मजे की बात एक है कि दोनों का रूट सेम ही है. यूरिन का आने का रूट और सीमेन का आने का रूट दोनों का सेम है. बट तब ये रहता है जब यूरिन पास होता है तभी सीमेन ये रूट बंद रहता है, और ये यूरिन का बंद रहता है तभी ये रहता है. ये ध्यान रखना. एट ए टाइम वो एक ही जाएगा. एंड हेंस इट इज कॉल्ड urinogenital duct. Urino means urine, genital means semen. In male, urethra is long extended throughout the penis. चेतन, फिमेल मध्ये राहील का? आता जे वाक्य सांगितलं ते का? क्यों नहीं रहेगा? फीमेल मध्ये पेनिस वगैरे कसं असेल? लक्ष दे. मी कुठं आहे म्हटलं. In male, urethra is long, extended throughout the penis. पेनिस पर्यंत वादक एक्सटेंड रहता है. It open outside by the opening called urethral meatus or urethral orifice. Called urethral meatus. बताओ क्या है urethral meatus? ये जो ओपनिंग है ओरिफेज और मियाटस बोलते हैं. हाँ? पेनिस का ओपनिंग है उसको ओरिफेज की या मियाटस. नोट, अब ये इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके सीईटी के लिए भी और ये इसके लिए. ऑल द एक्सेसरी डक्ट एक्सेप्ट urethra are in pairs. Urethra is a single. ठीक है, आज समझ में? एक्सेसरी डक्ट्स में क्या क्या आता है? रेटेटेस्टिक आता है, वासाइस में फ्रेक्वेंसी आता है, एपिडाइमेसिस,
अब ऐसा डिफरेंस इजेक्युलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, इजेक्युलेटरी डक्ट कहाँ पे आएगा? यूरेटर, यूरेटर, इजैकुलेटरी डक्ट, सेमिनल सेमिनल वेसिकल में यूरेथ्रा 6 पॉइंट 6 पॉइंट रेटेड टेस्टिस, जो नेटवर्क होगा हाँ, नेटवर्क ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वैसा डिफरेंशिया 10 to 25 फाइन ट्यूब्यूल्स arise from the rated testis, यहाँ से निकले हुए. It carries sperm from testis to epididymis. Epididymis में जाके वो मैच्योर हो मैच्योर हो जाएगा. जाएगा. ये लॉन्ग हाईली कॉइल रहेगा, डिफरेंशिएटेड इनटू अपर मिडल लोअर. Lower. अपर को कोक्यूट, मिडल को कॉर्पस, और लोअर को कोड़ा. sperm mature in epididymis. After maturation, sperm leads to the vas difference. मैच्योर होने के बाद स्नेहल दिया वासा डिफरेंस के थ्रू, यूरेटेड के थ्रू यूरेथ्रा में आएगा. यस, बट बिफोर अराइजिंग यूरेथ्रा इट्स गेट सेमिनल. वहां पे पहुंचने से पहले बीच में क्या मिलेगा? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड जो हार्ट शेप दिख रहा है वो, काउपर ग्लैंड, बाद में यूरी, ठीक है. अभी डीप में देखेंगे सेमिनल वेसिकल. सेमिनल वेसिकल नंबर कितना नंबर में रहेंगे? पेयर में रहेंगे, सब पेयर होते हैं, दो रहेंगे. दो रहेंगे. नेक्स्ट प्रोस्टेट ग्लैंड हार्ट शेप है ना, दो. और ये काउपर, कॉपर ग्लैंड भी दो भी शेप. काउपर एक राहील का दोन राहील? स्नेहल नक्की त्याचा शेप काय राहील? बी शेप. बघ इथं दिलंय प्रोस्टेट ग्लॅंड हार्ट शेप आहे, हा, आणि सेमिनल वेसिकल हे दिसतंय. आणि नंतर पी शेप जे आहे ते बल्बो युरेथ्रल ग्लॅंड, दॅट इज काउपर ग्लॅंड, नंतर युरेथ्रा. सेमिनल वेसिकल पेयर ऑफ द ग्लॅंड present at posterior side of urinary bladder. This is seminal सेमिनल vesicle. वेसिकल. Posterior side of urinary bladder. ये यूरिनरी ब्लैडर है, हाँ? इसके बैक साइड में रहेगा. पोस्टेरियर साइड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर क्या रहेगा? सेमिनल वेसिकल. ब्लैडर के बैक बैक साइड साइड में में रहेगा. posterior side of urinary. Secretes seminal vesicle secretes alkaline seminal fluid. यहाँ पे बैक साइड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर क्या रहेगा? सेमिनल वेसिकल. ये क्या सिक्रेट करेगा? अल्कलाइन फ्लूइड. क्या रहेगा अल्कलाइन फ्लूइड? फ्रुक्टोज. ये ब्लैडर है, इसके बैक साइड में सेमिनल वेसिकल वेसिकल है. ये सिक्रेट करेगा अल्कलाइन सेमिनल फ्लूइड फ्लूइड. which contains fructose, fibrinogen, prostaglandin. It contains total 60% of the semen. सीमेन क्या है? लिक्विड रहता है, लिक्विड जैसा. हाँ?
it contributes total 60% of swimming. किसमें रहता है ये? सेमाइनल वेसिकल में. सेमाइनल वेसिकल में 60% ऑफ द सीमेन प्रेजेंट रहेगा. यानी सेमाइनल वेसिकल पेयर ऑफ द ग्लैंड, पेयर में है पोस्टीरियर साइड, बैक साइड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर है which secrete alkaline seminal fluids, that is fructose, fibrinogen, prostaglandin. Fructose, it provides energy to sperm to move. फ्रुक्टोज मिला तो उसको एनर्जी आएगा फॉर मूवमेंट. ओआरएस लिक्विड पता है? हाँ. उसमें क्या क्या कंटेंट है? सुक्रोज, फ्रुक्टोज, कुछ तो पढ़ा होगा ना, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. किसमें पढ़ा है? बायोलॉजी में पढ़ा है ना. फ्रुक्टोज क्या देता है? एनर्जी टू स्पर्म टू मूवमेंट. ओके. फाइब्रोजेन coagulates the sperm, that is semen, for quick propulsion in vagina. What is propulsion? इसको आइडिया है? propulsion पुश करने के लिए. पुश करने. Yes, to push. स्पर्म को पुश ही नहीं किया वजाइना में तो फॉर्मेशन नहीं होगा. Yes. तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा. हाँ. कैसा है वजाइना? एसिडिक रहेगा. हाँ. तो इजीली एंट्री नहीं देगा. तो उसके लिए फ्रुक्टोज, फाइब्रोजेन, इधर ये एनर्जी मिलेगा तो मूवमेंट होगा. हाइड्रोजन मिलेगा तो कोagulate होगा स्पर्म का फॉर क्विक प्रोपल्शन इन वजाइना. प्रोस्टाग्लैंडिन stimulates reverse peristalsis in vagina uterus, aiding faster movement of the sperm towards the egg. कैसा है? अभी बताया वजाइना एसिडिक है. जो आने वाला स्पर्म है, सीमेन है, इजीली एंट्री नहीं देता. यस. लेकिन अपना स्पर्म भी होशियार है. फ्रुक्टोज लेके, फाइब्रोजेन लेके खुद को बलवान बनाएगा, पावरफुल बनाएगा, फिर एंट्री मारेगा. तो एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करेगा. न्यूट्रलाइज होने के बाद इजीली एंट्री मारेगा. प्रोस्टाग्लैंडिन स्टिमुलेट कैसे करेगा लेकिन रिवर्स पेरिस्टाल्सिस देखने आगे जाके समझेगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे. स्टिमुलेट्स रिवर्स परसिस्ट पेरिस्टाल्सिस इन, ये स्पेलिंग गलत है, इन वजाइना यूटरस एडिंग द फास्टर मूवमेंट स्पर्म टुवर्ड्स द एग. सर पेरिस्टाल्सिस मतलब रिदमिक मोशन होता है. वही तो फीमेल क्या करेगी? पेरिस्टाल्सिस, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस की वजह से स्पर्म को रिटर्न भेजेगी. इजीली एंट्री नहीं देती, लेकिन स्पर्म फ्रुक्टोज और इसकी वजह से स्ट्रांग होके फास्ट न्यूट्रलाइज करेगा. न्यूट्रलाइज कर जाएगा. सेकंड वन इज prostate gland. Large single gland made up of 20 to 30 lobes located underneath the urinary bladder release a milky white slightly acidic prostatic fluid in the urethra. Forms around 30% of the total semen. Contains citric acid. ठीक है? Large single gland made up of 20-30 lobes. ये हार्ट शेप है. लार्ज सिंगल मेड अप ऑफ 20 to 30 लोब्स उससे बना हुआ है. लोकेटेड अंडरनीथ द यूरिनरी ब्लैडर. ये ब्लैडर है.
ये ब्लैडर है, अंडरनीथ, ब्लैडर के नीचे। नीचे प्रेजेंट होगा। ये बैक साइड है हाँ क्या? सेमिनल वेसिकल बैक साइड है में और प्रोस्टेट ग्लैंड उसके नीचे है। नीचे है उसके। ये क्या है? यूटेरस, सेमिनल वेसिकल बैक साइड में, और इसके नीचे अंडरनीथ, हाँ, हार्ट शेप में रहेगा ना वो। प्रोस्टेट ग्लैंड अंडरनीथ द यूरिनरी ब्लैडर। रिलीज मिल्की वाइट स्लाइटली एसिडिक प्रोस्टेटिक फ्लूइड। क्या छोड़ेगा ये? मिल्की वाइट प्रोस्टेटिक फ्लूइड, एसिडिक मिल्की वाइट स्लाइटली एसिडिक प्रोस्टेटिक फ्लूइड इन द यूरेथ्रा। यहाँ पे काउपर ग्लैंड रहेगा, ये यूरेथ्रा में रहेगा। छोड़ेगा। फॉर्म अराउंड 30% ऑफ टोटल सीमेन। सेमिनल वेसिकल 60% हो गया, 90% हो गया, 10% कॉपर हो गया, सेमिनल वेसिकल 60%, 30% प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड is equal to 90% हो होगा। गया। Then what about 10%, remaining 10%? क्या रहेगा? बर्बोरेथ्रल Any idea? फिर काउपर्स ग्लैंड बर्बोरेथ्रल ग्लैंड 10% सीक्रेट करेगा। ये क्या रहेगा? ये सीमेन का बात कर रहे हैं ना, तो ये ओनली 10%। 10% स्पर्म बाकी ग्लैंड यानी 90% लिक्विड है प्लस 10% स्पर्म है, टोटल मिला के 100% हुआ। समझा। अभी लैब में जब स्पर्म आएगा हम्म, तो लिक्विड शेप में रहता है, हाँ। थोड़ा व्हाइटिश बल्कि रहता है। हाँ? स्पर्म जो रहता है, वाइटिश। नंबर ऑफ स्पर्म काउंट कितना रहता है? 400 मिलियन, 400 मिलियन। release milky white slightly acidic form around 30% of the total semen, 90% semen, 10% sperm. Contain citric acid. Any idea about citric acid? कहाँ पे मिलेगा? नींबू मरे नींबू पानी पिएंगे तो citric acid मिलेगा, नींबू में मिलेगा। And the acid phosphatase. What is acid phosphatase? That is provides protection to the sperm inside vaginal acidic environment. अच्छा। आया? Reverse पेरिस्टाल्सिस। protection to the sperm inside the vaginal acidic environment and the various the enzymes. एंजाइम्स। ये ठीक है। दिया ध्यान में आया? क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड लार्ज है, सिंगल Single. ग्लैंड मेड अप ऑफ 20 to 30 lobes located Underneath to of- underneath यानी just below to यूरिनरी urinary bladder। और सेमिनल वेसिकल वो कहाँ पे लोकेट रहेगा? बैक का वर्ड क्या है? पोस्टीरियर। पोस्टेरियर, अंडरनीथ, लैटरल, ये साइड ध्यान में रखना। लैटरल यानी ये बाजू, अंडरनीथ द यूरिनरी ब्लैडर। रिलीज मिल्की वाइट स्लाइटली एसिडिक प्रोस्टेटिक फ्लूइड, यानी ये क्या रहता है? सीमेन जैसा ही है। यूरेथ्रा में भेजेगा। फॉर्म्स अराउंड 30% ऑफ द टोटल टोटल सीमेन। 60% कहाँ पे मिलेगा? सेमिनल वेसिकल 60 plus 30 90, 90. 10% Sperm rate. contain citric acid and acid phosphorus phosphatase. What is acid phosphatase? दिया
provides protection to the sperm inside the vaginal acidic environment. Protection to the sperm inside वजाइना इजीली कुछ लेता नहीं, हाँ एसिडिक नेचर है उसमें, उसको न्यूट्रलाइज कौन करता है? सिट्रिक एसिड एंड एसिड फॉस्फेटेज, ठीक है। काउपर ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये पी साइज में रहेगा। Diya, what is this? Bladder, urinary bladder. What is this? Seminal vesicle. What is this? Then what is this? This is equal, this is equal, Yes. काउपर ग्लैंड। अभी भूलने का नहीं, ये क्या होगा? बोल। वास डिफरेंस, एपिडाइमिस, यहाँ पे रेटेड टेस्टिस है पूरा, रेटेड टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, दिया आणि स्नेहर लक्षात आलं, इझी आहे। रेटेड टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडाइमिस थ्रू वास डिफरेंस, urinary bladder, seminal vesicle, prostate gland, काउपर ग्लैंड। आता हे काय सांगा, दोघींनी सांगा। युरेथ्रा, हाँ सोपं आहे ना, आलं लक्षात? P size and pair gland situated in the either side of either side में, हाँ either side of urethra secretes an alkaline viscous mucus which acts as the lubricant during the Copulation. copulation. What is copulation? ठीक है, ये प्रोसेस में एज ए लुब्रिकेंट काम करेगा। अल्कलाइन इन नेचर, विस्कस रहेगा, म्यूकस रहेगा और लुब्रिकेशन का काम करेगा ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। पी साइज में रहेगा, पेयर्ड रहेगा, बोथ साइड में रहेगा यूरेथ्रा के। इजी है, छोटा है, ज्यादा भी ये नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सीमेन